अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अभी आए हैं यार हम लाके के अंडों को चेक करने। वैसे चेक तो मैं कर चुका हूँ, मैं वैसे आप लोगों को भी चेक कराना चाह रहा हूँ। हमने इसकी कैंडलिंग कर ली थी इस मुर्गी की। इसके हमने नीचे रखे हुए थे 9 अंडे, जिनमें से एक इसने खुद ही पिछली दफ़ा की तरह तोड़ लिया। पता नहीं कैसे वो टूट के यहाँ पर पड़ा हुआ था जहाँ पर अब ये बर्तन पड़ा है इसका। और जो बाकी 8 अंडे थे वो फिर कैंडलिंग के लिए रह गए थे। 9वें दिन हमने इसकी कैंडलिंग की थी और कैंडलिंग में रिज़ल्ट आया था भाई, जो 4 अंडे थे ना वो ख़राब हो चुके थे। पहले मैंने कहा बैड न्यूज़ सुना देते हैं। 4 अंडे टोटली ख़राब हो चुके थे। बाकी एक अंडे पे शक था, वो हमने भी इसके नीचे रखा हुआ है। और बाकी जो 4 अंडे बच जाते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉपर ठीक थे। तो ये हमारी मुर्गी अभी तक उन 5 अंडों पे बैठी हुई है। और अच्छी बात यह है कि कोई कम नहीं हुआ, यानी कि उन 5 अंडों में से वो 5 के 5 पूरे हैं। क्योंकि अब हमें लाखे की जो ब्रीड है ना, वो पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत से चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसकी भी समझ आपको आने वाले वक्त में आ जाएगी। मैं फिर आपको इंशाल्लाह ये वाली स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन भाई फ़िलहाल हमारे 5 अंडे जो है ना, वो इस मुर्गी के नीचे सेफ़ एंड साउंड पड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि आज ऊपर छत की भी सफाई करनी है और भी मामला 1-2 देखने हैं, तो वहाँ पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको छोड़ते हैं, इसको आराम से बैठने देते हैं और हम चलते हैं अपने काम पे। तो यार ऊपर हम आ गए, और ऊपर आके ना हमने जानवरों को जो दाना पानी है ना वो भी डाल दिया। दाना डाला, पानी तो नहीं। पानी अभी बर्तन में ये रखा हुआ है ताकि ये जो पट्ठे हैं ना, या जो भी एक्स्ट्रा पट्टियाँ जो नहीं खाती नीचे से उठा के, जिनको नहीं पसंद, वो खा सके। और आपको वो वाइट वाली मादी तो याद ही होगी जो आसिम भाई और शहरी भाई छोड़ के गए थे मुश्की के साथ क्रॉस होने के लिए। तो वो क्रॉस हुई है भाई आज। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि भाई वो मुश्किल के साथ क्रॉस नहीं हुई, यानी कि हमारा जो मादी पर है मुश्का, उसको मैं कह रहा हूँ, मादी पर के साथ वो क्रॉस नहीं हुई। और कल वाले एक शॉट में मैंने लगाया था, आपको याद होगा अच्छा खासा, जिसमें इसका भाई जो अभी ये वाला पट्ठा खड़ा हुआ है, ये बॉस का, मैं इसकी बात कर रहा था। अगर डिस्क्रिप्शन में किसी ने पढ़ा होगा तो मैं उसमें ये बता रहा था कि अगर ये मादी इसके साथ लगे ना, तो वाइट बच्चे आने के ज़्यादा चांसेस हैं और वो अच्छे भी लगेंगे और मोरा भी दरमियाना हो जाएगा। मेरा ये पर्सपेक्टिव था। लेकिन क्या हुआ, कुदरत की तरफ से ही ये आज ऐसे ही खुले फिर रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, तो ये घूमते फिरते ना ये मादी इसने क्रॉस कर दी। अब हालांकि ये बड़ी ब्रीडर मादी है, और जो ब्रीडर मादियाँ होती हैं ना, वो ऐसा करती नहीं है कि पट्ठों से क्रॉस हो जाएँ या पट्ठों के दाबे में आ जाएँ। लेकिन उस मुर्गी को पता नहीं क्या हुआ है, वो इससे क्रॉस हो गई है। ये जो आपके सामने खड़ा है, इसने हमारी पहले भी बहुत सी मुर्गियाँ या पट्टियाँ कौम है, अब जो वो वहाँ पर 1-2 कुड़क हुई हैं वो भी ख़राब की हैं। और उसके अलावा अब ये आ गया इस पर। खैर अब एक दफ़ा इसने क्रॉस कर तो लिया, अब बच्चे जो होंगे वो इसी के होंगे। तो अब देखते हैं भाई ये कैसा रिज़ल्ट देता है हमें, कि रंग तो चलो सेम है ही है, आगे बच्चों में भी ये वाइट डालता है, ये बॉस का डालता है, या हो सकता है ये अपने दादे की तरह स्लेटर डाले, क्योंकि ये स्लेटों में से ही आगे बॉस के और हीरे निकले हुए हैं। आपने देखा होगा कि इसकी जो दूसरी बहन है, जो वो चीने के पिंजरे के पास खड़ी है, वो प्योर हीरी है, और ये बजाते खुद थोड़ा सा बॉस का है, और ये इनके माँ बाप हैं। यानी ये चीने आगे स्लेटे से बने हैं, और स्लेटे तो खुद बजाते खुद भी स्लेटों से बने थे। खैर ये तो एक लंबा टॉपिक है। तो भाई मादी पर हमारा फिर अकेले ही रह गया। मादी परे के बारे में जैसा भी एसएम और बेशहरी कहते होते थे कि भाई इसको ना वाइट मादियाँ जो हैं वो रास नहीं आती, तो इसके साथ वही हुआ है कि वाइट मादी ने इसको दे दिया धोखा, और हो गए वो हमारे बॉस के पट्टे से क्रॉस। तो यार हमारा ये मानना था कि मादी परे के साथ ये सेट हो जाएगी, लेकिन अब मादी परे की भाई किस्मत ही ऐसी है। तो खैर अब हम ये चाह रहे थे कि मादी परे के साथ अगर वो मादी लगती ना, तो उस मादी का भी मोरा अच्छा और मादी परे का भी मोरा बहुत माशाल्लाह कमाल है। तो इनके जो बच्चे हैं ना वो अच्छे साइज़ में हो जाते, यानी कि जो हमारे पास 0 साइज़ निकल रहा है ना, एक लंबे अरसे से ब्रीड चली आ रही है 0 साइज़ में ही, तो वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पास फाइनली कुछ बड़े कद के भी आ जाते होते मियाँ वाली ही। लेकिन जो ओरिजिनल साइज़ है इनका, जैसे ये मादी परा फिर रहा है उसके साथ वो मादी फिर रही है, तो ये इनका ओरिजिनल साइज़ है, उस ओरिजिनल साइज़ में वापस आ जाते। मादियाँ बेशक और नर बेशक हम बाहर से ही डाल लेते हैं, क्योंकि हमारी होम ब्रीड तो ये है नहीं, ज़ाहिरी बात है। और अभी मैं आपको नोट करवाता हूँ, ये वाली जो पट्टी अब निकलता है मुँह से यार, ये वाली जो मादी खड़ी है ना, ये हर तरफ से कच्ची हुई है। आप गौर करें ना इसके पल्लों में, यहाँ शोल्डर वाली साइड से आपको वो गुल नज़र आएंगे जो बिल्कुल कच्चे हैं इसके। और हमें ये लग रहा था कि ये अंडे दे रही है, लेकिन भाई ये अंडे नहीं दे रही, ये कच्चे होने की वजह से थोड़े से ऐसे नखरे से कर रही थी। अब इस साइड से देखें, आपको सारे जिस्म में ना जहाँ जहाँ से आपको जगह नज़र आएगी वहाँ से इसके ना गुल ही नज़र आएंगे, यानी कि ये भी अब पूरी तरह से क्रीज पर लग चुकी है। ऑल्दो ये थोड़ा सा लेट लगी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी मौसम तो चल ही रहा है, और जब तक इनके प्रॉपर ब्रीडिंग का सीज़न शुरू होगा तब तक ये अपनी क्रीज भी निकाल लेगी बेहतर तरीके से। और जो मादी है ना, वो हम फाइनली मादी परे के साथ छोड़ भी देंगे, क्योंकि
जब हम बैठे थे आपस में, यानी कि हम तीनों दोस्त, मैं, आसिम भाई और बेशरी, तो हमारा ये डिसाइड हुआ था कि हमने ना अब 3 जो बड़ी ब्रीडर मादी हैं वही हम, मेरे कहने की तरह, जिसमें एक ये चीनी शामिल है, एक ये शामिल है और एक वो मादी जो अभी मादी परे के साथ खड़ी है और मादी परे के साथ ही रहती है। ये 3 मादियाँ हमने मादी पेरे के साथ ही लगानी है और नीचे छोड़ेंगे हम इनको, ये हमने डिसाइड किया था। लेकिन अब ये मादी तो क्रीज़ में लगी है, चले बाकी 2 तो है हमारे पास। और जो हमारी अब चीनी मुर्गी है जिसके साथ मादी पेरे का ऑलरेडी एक बच्चा फिर रहा है, वो भी अंडों पे दोबारा तैयार हो गया है, ये अच्छी बात है। और उसने अपनी क्रीज़ भी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। जो पूँछ है ना बस उसकी वही रहेगी। खैर वो पूँछ निकालती रहेगी, उसमें उसको इतना मसला नहीं आने लगा, क्योंकि अभी हम फ़ौरन नहीं छोड़ने लगे। 8-10 दिन है, 8-10 दिन के बाद हम मादी परा और ये सब चीज़ें नीचे छोड़ेंगे, ताकि नीचे जाके ना हमें ये होगा कि वहाँ पर सिर्फ मादी परा ही मेन ब्रीडर होगा। हमें कोई डाउट नहीं होगा कि भाई ये किसके अंडे हैं किसके नहीं। और मुर्गियाँ भी जो होंगी वो एक से ही क्रॉस हो रही होंगी, तो डाउट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हम इजीली इनकी हैचिंग भी करवा सकेंगे और हमें पता होगा कि भाई कौन सी मुर्गी के कौन से बच्चे हैं। ऐसे तो पता ही नहीं लगता, जब हम अंडे उठाते हैं तो सारे मिक्स हुए होते हैं। और अभी हम वो कुड़क जो मुर्गियाँ बैठी हुई हैं ना, उनके नीचे से अंडे नहीं उठा रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई कौन सा अंडा कब दिया हुआ और कब नहीं। बस अंडे बढ़ते जा रहे हैं, हमें इतना पता है। रह गई बात हमारे चीने की, तो हमारा चीना एज़ ऑलवेज़ भाई बाहर खुलता ही हल्ला गुल्ला मचा रहा है। लेकिन अब हमने चीने के बारे में ये सोचा कि चीने को ना हमने यहाँ पर नहीं रखना, ना ही इन पट्ठों को रखना है। इन पट्ठों को भी मैं बहुत जल्द दोबारा लगाऊंगा फॉर सेल के लिए, क्योंकि पहले जब मैंने लगाए थे ना तो मैं थोड़ा सा सुस्त पड़ गया था कि ये पट्ठा मैंने लगा दिया था, और वो जो पट्ठा ना हमारा हीरा जो फिर रहा वो मैंने लगाया ही नहीं था, और ना ही कोई और बर्ड लगाया था। तो इसके लिए एक और आइडिया है हमारे पास कि हम इसको वापस भी भेज सकते हैं, यानी कि जो हमारा पीछे चकवाल में शौक है ना, वहाँ पर हम इसको भेज देंगे और ये वहाँ पर क्रूज़ वगैरह निकालेगा, क्योंकि वहाँ पर भी अभी मुर्गी की ज़रूरत है और ब्रीडर मुर्गी की ज़रूरत है। तो ये माशाल्लाह से अच्छा प्रेल हो रहा है और सब कुछ फिट फाट है, अभी यंग भी है, अच्छी ब्रीड भी है, तो इंशाल्लाह ये वहाँ पे जाके ब्रीड कर लेगा, इसका इतना इशू नहीं है। बाकी जो हमारे पट्ठे बच जाते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम सेल कर दें, और हमारी 1-2 पट्टियाँ भी हैं वो भी हम सेल कर देंगे। और रह गया पीछे मादी परा, तो मादी परा भी फ़िलहाल के लिए तो भाई सेल के लिए अवेलेबल है। अभी तक तो हमारे पास ही है, अब देखते हैं कब तक हमारे पास अल्लाह ने इसका दाना पानी लिखा है, और जब तक दाना पानी लिखा होगा तब तक रहेगा हमारे पास। जैसे ये पट्टे हमारे पास फिर रहे हैं वैसे ही वो भी फिरेगा हमारे पास। अब ये देखें, ये दोनों इकट्ठी अंदर चली गई हैं, और तीसरा ये मुर्गा अगर अंदर छोड़ देना तो हमारे जो हीरों का सेट है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि तीनों की नलियों का कलर ना, नोक नली का कलर एक ही जैसा है और आँख का कलर भी एक ही जैसा है, तो इस मामले में ये सारे अच्छा सेट बना लेंगे। खैर ये तो बात अब किस्मत की है, देखो क्रॉस तो इसने किया है, अब अंडे देखो किसके देती है किसके नहीं देती। अच्छा, उस बड़ी मुर्गी के क्रॉस होने के ज़्यादातर चांसेस ये भी थे उस पट्टे से, क्योंकि जो बाकी बड़ी मुर्गियाँ ना छत पे, यानी कि जो बाकी सारा माल गोदाम फेरा छत पे, वो मारते थे इसको, यानी कि जो हमारी हीरी मुर्गी है उसको मारते थे। तो जो पट्टे थे ना, और ये जो एक हीरी पट्टी है, ये एडजस्ट हो गए थे इसके साथ बड़ी इजीली, लेकिन फिर बाद में उसी बात का नुकसान हुआ कि चलो खैर अब जो हो गया हो गया। ये देखना बाकी है कि अंडे उतारती है भी या नहीं, क्योंकि ये अंडों पे तो बिल्कुल तैयार थी। क्रॉस हो गया तो मुझे उम्मीद है कि ये अंडे उतार देगी, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। और अभी हमारी एक जो ट्री मुर्गी है ना, जो बड़ी हमारी मुश्की मादी है, जो सबसे बड़ी अंडे नहीं देती है, वो गई हुई है उस पिंजरे में, उसको भी निकालते हैं भाई, और ही उसके ऊपर ही सारा कुछ आ जाए। लेकिन खैर आता तो नहीं, दीवार एक साइड पे, दीवार अच्छा सबसे पक्की है, हालांकि ये मिट्टी की बनी हुई है कि ईंटों के साथ हमने मिट्टी चुनाई हुई है। ये देखें भाई, ये यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों, पहले नहीं आती थी, लेकिन अब जब से ये गिरा ना तब आती है। पहले ये उधर होती थी एक साइड पे, यानी कि दूसरे पिंजरे में, अब ये यहाँ पर आने लगी है, पता नहीं क्या वजह। लेकिन इसको ना मसला नहीं है किसी और मुर्गी से, ये सिर्फ जब इसको कोई तंग करे ना, ये तभी दूसरों को तंग करती है। अब ये देखें, अब उनके साथ घुस रही है, भाई बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, इधर आके थोड़ा सा शौक ही करा दो कि अब बाकी मुर्गियों को क्यों तंग करने लिया हुआ है। खैर अब ये भी काफ़ी हद तक अपनी कुरीज़ को पूरा कर ही लिया इसने। जब ये बेचारी कुरीज़ में लगी हुई थी तो बहुत ही बुरे तरीके से लगी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत थोड़े थोड़े ही इसके पर रह गए हैं जो कच्चे हैं, यानी कि जो जिनके गुल ज़्यादा कच्चे हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी कवर है। और अब हम इसका करेंगे ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट मुझे अभी तक याद है कि जो इसके मुतालिक भाइयों ने बताया था, तो हम इंशाल्लाह वही करेंगे और उन ट्रीटमेंट से देखेंगे कि इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर
उसका रिजल्ट भी आपके साथ ही शेयर हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने सब कुछ हो रहा होगा। तो ये थी यार आज की हमारी वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।